तो 40वें दिन सीज फायर हुआ क्या? ईरान पर अब 2 हफ्ते हमले नहीं होंगे। ईरान ने कहा 2 हफ्ते तक सीज फायर होगा। ये वो कॉमन बातें हैं जो दोनों की ओर से कही गई, जो सुप्रीम काउंसिल ईरान है, और उसके बाद ईरान का 10 सूत्रों का प्रस्ताव है। अमेरिका ने खुद इसकी जानकारी दी है और ईरान ने कहा है कि अब 10 अप्रैल से जो बातचीत होगी तो 40 दिन सीज फायर। लेकिन बातचीत में ईरान की वो 10 शर्तें क्या, वो देखिए। ईरान का प्रस्ताव क्या था? कोई किसी पर हमला नहीं करेगा, न हिजबुल्लाह पर हमला होगा, न इस्लामिक रेजिस्टेंस पर हमला होगा। हॉर्मुज पर अब ईरान का नियंत्रण सुप्रीम होगा, इसे अमेरिका को स्वीकार करना होगा। जो यूरेनियम ईरान संवर्धित कर चुका है वो स्वीकार होगा अमेरिका को, वो ईरान के पास रहेगा, उसे वो लेगा नहीं। सभी मुख्य आर्थिक प्रतिबंध, यूएन सैंक्शंस, अमेरिकी सैंक्शंस, वो सब खत्म होंगे और जितने प्रतिबंध ईरान पर अमेरिका ने लगाए हैं उन प्रतिबंधों को खत्म करना होगा। इसी के साथ संयुक्त राष्ट्र जो सिक्योरिटी काउंसिल है यूएनएससी का, उसके सभी फैसले ईरान के खिलाफ जो हैं उसको खत्म कर दिया जाएगा। इसी के साथ गवर्नर्स बोर्ड के जितने फैसले हैं वो भी खत्म होंगे और ईरान को मुआवजा दिया जाएगा। इस युद्ध में जितना नुकसान ईरान ने झेला है उसके लिए उसको मुआवजा होगा और अमेरिका इस पूरे क्षेत्र से अपने सैनिक वापस लेगा। हिजबुल्लाह के खिलाफ भी जंग खत्म होगी, यानी इस्लामिक रेसिस्टेंस के जितने फ्रंट हैं इराक से लेकर लेबनान, इन तमाम इलाकों में। तो ये वो 10 सूत्रीय एजेंडा है जो ईरान ने दिया है और सुप्रीम काउंसिल का कहना है कि इसको लेकर के अमेरिका ने सहमति दे दी है। मेजर जनरल विशंभर दयाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दयाल साहब, 10 सूत्रीय एजेंडा में जो आखिरी 3 पॉइंट है, मुझे लगता है वो कंटेंशन बन सकता है कि इस्लामिक रेजिस्टेंस के किसी फ्रंट पर अब हमला नहीं होगा। अमेरिका तो नहीं कर रहा था, इजराइल कर रहा था। क्या इजराइल उसकी बात मानेगा? और दूसरा, जो एनरिच यूरेनियम ईरान के पास है उसे अमेरिका नहीं लेगा, खाड़ी से अपनी सेना हटा देगा। क्या इन संभावनाओं में वो प्रयोगात्मकता झलकती है जो अमेरिका के हितों के साथ भी चलता और अमेरिका इनको मानने के लिए बाध्य होगा? देखिए, एक थोड़ी सी दुविधा अमेरिका को जरूर होगी कि वो यहाँ से अपने जितने भी उसके बेसिस हैं उनको नहीं हटाएगा कंप्लीटली। अपने जो उसकी जो उसका वर्चस्व है उस पर कंप्लीट डेंट नहीं पड़ने देगा। ऑलरेडी उसके ऊपर एक डेंट आया है। जैसे ईरान की जो डिस्ट्रक्शन हुई है और ईरान को लगेंगे 3-4 साल इसको कंप्लीट उसमें रिकंस्ट्रक्ट करने में, ऐसे अमेरिका में भी अमेरिका के वर्चस्व पे भी डेंट आया है। जिस तरह से अमेरिका जिस स्पीड से अमेरिका चल रहा था, प्रेसिडेंट ट्रम्प जिस 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 दुनिया को जिस तरह से वो प्रेशराइज कर रहे थे, कहीं ना कहीं दुनिया को उस प्रेशर से रिलीज मिला है। तो ईरान के ये जो 3-4 नहीं, पूरी की पूरी जो ईरान का प्रस्ताव है वो टेम्परली एग्री किया है ताकि एक रास्ता निकले। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि अमेरिका जो है वो यहाँ से छोड़ के चला जाए, और इसराइल की तो कोई गारंटी नहीं ले सकता। यहाँ बात यह है कि ईरान को एक सबसे बड़ी चीज ये देखिए होगी कि इजराइल को जो उसने जो लेबनान में कर रहा था, जो 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 लेबनान में हिजबुल्लाह के अगेंस्ट लड़ाई चल रही थी, उसमें जो सीज फायर है वो एक बहुत बड़ी राहत है। क्योंकि इजराइल का अभी तक ऑब्जेक्टिव नहीं, उसका तो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव, उसने बोला मैं लिटानी रिवर पे जाऊंगा, अभी तो लिटानी रिवर तक उसने कंट्रोल नहीं किया। तो ईरान के इस स्टैंड से डेंट हुए दोनों अमेरिका और इसराइल का जो ऑब्जेक्टिव है वो डेंट हुए, उस पर एक रोक जरूर लगी है। लेकिन इतना जो कुछ बोल रहा है ईरान उतना अमेरिका नहीं मानेगा और कहीं ना कहीं दोनों की सहमति होगी। इससे 2-3 चीजें हुई हैं। एक चीज तो ये है कि इसके बाद जो है ईरान को एक रिलीफ मिलेगा ईरान को, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। दूसरी है कि दुनिया जो जो बाकी गल्फ कंट्रीज है वो डिफेंस की बजाय ऑल्टरनेटिव रूट्स सेलेक्ट करेंगे अपने ऑयल के लिए, अपने अपने मतलब डिपेंड नहीं रहेंगे इतना हॉर्मूज के ऊपर।